अच्छाई की पहल आप भी तो कर सकते हैं। सॉरी बोलने की पहल मैं भी तो कर सकता हूं। मैं आपसे उम्मीद क्यों करूं कि आप सॉरी कहें? मैं कर लूं ना। जो उम्मीदें हम दूसरों से करते हैं, यदि वो उम्मीद हम दूसरों से ना करके स्वयं पहल कर लें तो रिश्ते कभी बिगड़े ही नहीं। इतनी सी समझदारी। हम क्या उम्मीद करते हैं? पति पत्नी में लड़ाई होती है, बाप बेटे में लड़ाई होती है, रिश्तों में लड़ाई होती है। उनको लगता हम गलत थोड़ी हैं, हमने गलती नहीं की, आपने की, आप सॉरी बोलो, आप झुको। इस चक्कर में आपके 5 दिन 10 दिन 20 दिन महीना साल गुजर जाते हैं। आप बात नहीं करते, एक दूसरे को आप देखते नहीं हैं, सामने आ जाने पे नजरें झुका लेते हैं। आप क्या उम्मीद करते हैं? वो आए पहले, वो सॉरी कहे पहले। आपने उम्मीद दूसरों से की, इसलिए आप परेशान हैं। हम उम्मीदें कभी दूसरों से ना करें। हम भी तो ये काम कर सकते हैं जो उम्मीद दूसरों से है, इसलिए कभी दूसरों से उम्मीद नहीं करना चाहिए। आप खुद अपने को आगे बढ़ाओ हर अच्छे काम के लिए। बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ। आप बड़े बनने की होड़ में ना आओ, छोटे बन जाओ। हनुमान जी लंका गए, हनुमान जी लंका गए, क्या बनकर गए? बोलो, बड़े बनकर गए। मैया चुप नहीं बैठा जा रहा मेरी माँ से। घर में कैसे चुप रहती होगी मेरी माँ? बहू अच्छी है? बहुत बढ़िया, अच्छी ही होगी तुम्हारी बहू। तो जीवन में हम छोटे हनुमान जी लंका गए, क्या बनकर गए? अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा। क्या बने हनुमान जी? हनुमान जी कैसे हैं? बड़े हैं। हनुमान जी कैसे हैं? बहुत बड़े। पर बड़े हनुमान जी जब काम करने चल रहे हैं तो छोटे बनकर जा रहे हैं। बड़ा कौन है? जो छोटा हो सकता है वही बड़ा हो सकता है। जो छोटा नहीं हो सकता वो बड़ा कभी नहीं हो सकता। एक बार ब्रह्मा जी ने बबूल के पेड़ से कहा, ए बबूल, तुझे फलों से भर दूं मैं? तो बबूल ने कहा, ब्रह्मा जी आप भर तो दो, लेकिन मैंने सुना है कि फल आते ही जरा झुकना पड़ता है। सुनो ब्रह्मा जी, कुछ भी हो आप फल लगाओ हम में, पर अपन झुकेगा नहीं साला। अपन झुकेगा नहीं। बोलो, अपन झुकेगा नहीं साला। और जब बबूल ने कहा कि अपन झुकेगा नहीं, तो फिर ब्रह्मा जी ने कहा कि जब झुकेगा नहीं तो फिर तुझे हम फलों से नहीं भर सकते, फिर तुझे हम कांटों से भरेंगे। तो बबूल बोला, चलेगा, पर झुकेगा नहीं साला। बबूल ने कांटे ले लिए पर झुका नहीं, क्योंकि फलदार वृक्ष को तो झुकना। कौन सा वृक्ष ऐसा है जो फल से भरा हो और झुके ना? डालियां उसकी, आम की डालियां इतनी झुकती हैं कि कई बार तो बेचारी टूट जाती हैं। सही है? तो जो झुकता है वो गुणों से, अच्छाई से, फलों से भरा हुआ होता है। जो नहीं झुकता वो कांटों से भरा है। इसलिए बबूल को क्या मिले? बड़े बड़े। क्यों? क्योंकि झुकता नहीं। इसलिए आप उम्मीद करते हो कि वो झुके। मैं कहता हूं उससे उम्मीद क्यों? तुम भी तो इंसान हो, तुम शुरुआत करो अच्छे काम की, तुम झुको।
और झुक करके बड़े बन जाओ, क्योंकि फलदार वृक्ष ही झुकता है। जो नहीं झुक रहा है वो बबूल है, जो झुक रहा है वो आम है। आम झुकता है, इसलिए उसकी लकड़ियों का हवन में भी प्रयोग होता है। उसी की लकड़ी का, उसी के पत्तों का बंधनवार बनाया जाता है। बोलो हाँ कि ना। दुनिया में केवल आम ऐसा है। आम को फलों का क्या बोला जाता है? फलों का प्रश्न खड़ा हुआ। फलों का राजा आम क्यों है? एप्पल क्यों नहीं? सेब क्यों नहीं? अंगूर क्यों नहीं? पपीता क्यों नहीं? बताओ, आम को फलों का राजा क्यों कहा जाता? क्या विशेषता? बोलो। है मिठास? आम से भी ज्यादा मीठे फल बाजार में मिलते हैं। ये बात सही है कि गलत है? आम से भी मीठे मीठे फल बाजार में हैं, बहुत सारे हैं। माला, तुम बहू को उसी की माला पहनाती हो? देख रहे हो विनोद, मैया का विनोद। हाँ? आम को फलों का राजा क्यों कहा जाता है? क्योंकि एक आम ही ऐसा है जिसको खाने का तरीका अलग है। किसी फल को खाकर यदि आप बाहर कर दें तो फिर से उसे खा नहीं सकते। खा सकते हैं? आप केला को खाओ और चबा के जरा नीचे करो फिर खा लो, नहीं, केला के साथ ऐसा नहीं होता। पपीता को आप खाओ, चबा के फिर बाहर करो फिर खा जाओ, ऐसा नहीं होता। लेकिन आम की गुठली को आदमी 10, 15, 20 बार अंदर बाहर करता रहता है। खाएगा फिर बाहर करेगा, फिर उसी तरह से फिर चूसेगा, फिर बाहर, फिर बाहर, फिर बाहर। बोलो हाँ, सही है। बाकी फलों के साथ ऐसा नहीं है। बाकी फलों के साथ खाने के बाद, चबाने के बाद नहीं उसे खा सकते, घिनापन लगेगा। लेकिन आम के साथ घिनापन नहीं लगता। सही है कि गलत है? इसलिए आम को खाने का तरीका इतना अच्छा है कि आम को मधुर कहा गया, इसलिए राजा कहा गया कि ये बार बार ये लोग इसे खाते हैं और बाहर करते हैं, लेकिन इससे नफरत नहीं करते, घृणा नहीं करते। जबकि दूसरे फलों के साथ ऐसा यदि हो तो उस फल को आप फेंक देंगे पर खाएंगे नहीं। इसलिए आम राजा है खाने के तरीके से। बोलो हाँ कि ना। दूसरा कारण भी है कि आम का जीवन जो है, आम की लकड़ियां ही, आम की लकड़ियों से ही हवन यज्ञ होता। कोई भी यज्ञ होगा धरती में, उस यज्ञ में आम की लकड़ी लगेगी ही लगेगी। बिना आम की लकड़ी के वो नहीं। कोई भी घर नया बनेगा, पूजा होगी, उसमें बंधनवार आम के पत्तों का ही होगा। और भी पत्ते प्रयोग हो सकते हैं, अशोक इत्यादि के, पर आम होना आवश्यक है। आम बहुत अच्छा है, फलों से भरा है। झुकता है ना, वो बहुत झुकता है। इसलिए जो झुकता है तो भगवान ने उसे स्वीकार किया, राजा बना दिया। जो नहीं झुका वो बबूल, कांटे से भरा बबूल की लकड़ी हवन में नहीं लगती। बबूल केवल दर्द देता है, चुभ जाए तो आह निकाल देता है, और आम मिल जाए तो वाह निकालता। वाह क्या बात है, क्या मजा आया। आम खाने के बाद क्या निकलती है? वाह। और कांटा लग जाए बबूल का तो क्या निकलती है? आह। इसलिए
आपको ये डिसाइड करना है कि ना झुककर कांटा से भरना है या झुककर फल से भरना है। इसलिए उम्मीद अपेक्षाएं दूसरों से नहीं, स्वयं से हम पहल शुरू करें अच्छे काम की। किस किस को बात समझ में आई? क्या समझ में आया? कि सॉरी पत्नी से ना बुलवाओ, सॉरी पति से ना बुलवाओ, सॉरी की पहल आप करो। आप अपनी तरफ से शुरुआत करो, रिश्तों को निभाने की पहल आप करो। ठीक, आप समझ गए होंगे मेरा कहना, मेरा भाव। आज भगवान ने यमुना के तट पर नंद बाबा को वरुण देवता ले गए, भगवान ले आए वृंदावन। ब्रजवासियों को भगवान ने वैकुंठ का दर्शन कराया। सब करते हुए कहा ब्रजवासियों ने कि प्रभु आपका वृंदावन तो वैकुंठ से कम नहीं है, हमें वृंदावन चाहिए। पुनः वृंदावन की वापसी हुई। अब आज भगवान यमुना के तट पर बांसुरी बजाते हैं और गोपियों को बुलाते हैं। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुम मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रितः। आज भगवान ने यमुना के तट पर बांसुरी बजाई और गोपियों को बुलाया, आओ आओ सखियो। निशम्य गीतम तदनंगवर्धनम ब्रजश्रियः कृष्ण गृहीत मानसा आजग्मुरन्योन्यमलक्षितोद्यमा स यत्र कान्तो जवलोलकुण्डला। आज भगवान ने निशम्य गीतम तदनंगवर्धनम, आज भगवान ने सुंदर सा गीत गाया गोपियों को बुलाने। आओ सखियो आओ, क्लीम बीज मंत्र छोड़ा। आज भगवान गोपियों को बुला रहे हैं। काहे बुला रहे हैं? गोपियां काम कर रही हैं। दोहंत्यो विययो काश्चित दोहम हित्वा समुत्सुका। गोपियां काम कर रही हैं, अपना काम कर रही हैं। कोई गाय लगा रही है, कोई झाड़ू लगा रही है, कोई पोंछा लगा रही है, कोई बच्चे को दूध पिला रही है। शाम का टाइम था, संजी बेरा थी, काम कर रही कि गोपियों को आवाज पड़ी कान में बांसुरी, मानो कृष्ण पुकार रहे हैं। काम धाम छोड़कर गोपियां कृष्ण की ओर चल पड़ी। क्यों? ऐसा लगा कि कृष्ण बुला रहे हैं। सारा काम स्थगित कर दिया गोपियों ने, श्री कृष्ण की ओर दौड़ रही हैं गोपियां कि कृष्ण हमें पुकार रहे। जब भगवान ने पुकारा और गोपियां चली तो भगवान ने देखा कि सारी गोपियां आई, स्वागत किया। स्वागतम वो महाभागा, ए सखी आपका स्वागत है, आओ यहाँ आओ। प्रियम किम करवाणि वा, क्या प्रिय करूं मैं तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए मैं क्या अच्छा करूं बताओ। ए सखी यहाँ आओ, मैं क्या करूं तुम्हारे लिए अच्छा बताओ। गोपियां बोली कि श्याम सुंदर आपने हमें पुकारा, हम आई, अब आप बताओ कि आपने हमें क्यों बुलाया। अच्छा, आज भगवान ने गोपियों को किसके लिए बुलाया है? किसके लिए? किसके लिए? आज भगवान गोपियों को इसलिए बुलाते हैं क्योंकि आज भगवान को गोपियों के संग रास रचाना है। क्या करना है गोपियों के साथ? आज भगवान गोपियों के साथ रास रचाने वाले। अब सवाल खड़ा हुआ कि भैया ये रास क्या होता है? मैया, ओ मेरी माँ, कहाँ चली? रास रचाने? ये रास क्या होता? भगवान कृष्ण क्या रचा रहे? कृष्ण गोपियों के साथ जोर से, ये रास क्या होता है? ये टोपी वाले भैया बताएंगे, लाल पीली टोपी वाले, ये बगल वाले। हाँ, ये रास का मतलब क्या होता भैया? क्या है ये रास? हाँ, मैया
रास किसे कहते हैं आप बताओ? टोपी वाले भैया, बैठे बैठे, खड़े नहीं। रास किसे कहते हैं? भगवान गोपियों को बुला रहे हैं रास रचाने के लिए। ये रास क्या है? ये जो वृंदावन में आज होली का त्योहार मनाया जा रहा है, जो आज लाखों लोग वृंदावन आए और आनंद ले रहे हैं होली का, यही भगवान की रास लीला है, जहां जीवात्मा सब भूल जाता है और भगवान के रंग में रंग जाता है। यही है रास, अपने को भुला देना, अपने को भूल जाना। और आप यहां होली में आए, ऐसे डूबे, आप अपने को भूल गए, सब भूल गए और थोड़ी देर के लिए वृंदावन में भगवान में खो गए। जहां व्यक्ति अपने को भुलाकर केवल भगवान को याद रखे, वही मिलन को जीवात्मा मतलब हम जब भगवान से मिलते हैं तो भक्त और भक्त, जैसे गंगा जब यमुना से मिलती हैं तो क्या कहते हैं? बोलो। जब गंगा यमुना और सरस्वती मिलती हैं तो क्या बोलते हैं? जोर से। गंगम कौन बोल रहा है? भैया गंगम बोल रही हो? क्या बोलते हैं उसे? संगम, गंगम नहीं। जब गंगा यमुना से मिलती हैं तो उस मिलन को क्या बोला जाता है? संगम। ऐसे जब भक्त भगवान से मिलता है तो उस मिलन को रास कहा जाता है। उस मिलन को क्या कहा जाता है? वही है रास, मिलने का नाम। जिस दिन आप भगवान से मिलोगे, अपने पुण्यों के बल पर, अपने समर्पण के बल पर, भक्ति के बल पर, कृपा के बल पर जब भी मिलोगे, जिस जन्म जिस योनि में मिलोगे, तो आपके और भगवान के मिलन को बोला क्या जाएगा? आज रास हो गया, मतलब आज मिलन हो गया। रास लीला में आप प्रवेश कर गए। किस लीला में? प्रवेश कर जाना। जैसे विधानसभा परिषद में सब थोड़ी प्रवेश कर सकते हैं। बोलो। जहां विधानसभा चलती है, जहां हमारे राज्य के सांसद विधायक जिस सभा में बैठते हैं, उन सभाओं को राज्यसभा, विधानसभा, अन्य सभाओं के नाम से सब जानते हैं। वहां पर सब थोड़ी जा सकते हैं। बोलो। पार्लियामेंट में सब थोड़ी जा सकते हैं। जो चुने गए सदस्य हैं वही जाएंगे। उसी तरह भगवान के रास में सब प्रवेश नहीं कर सकते। जो प्रवेश नहीं कर सकते वो इस धरती पे आते हैं और प्रवेश पाने के लिए पुण्य करते हैं। उसी पुण्य का नाम है भक्ति, प्रेम, तपस्या, त्याग। आप सब जो कर रहे हैं, अच्छा ये बताओ, आप लोग भी थोड़ा थोड़ा नाम जप करते हो, आप लोग भी थोड़ा थोड़ा भगवान का ध्यान करते हो, थोड़ा थोड़ा पुण्य करते हो, थोड़ा थोड़ा दान करते हो, थोड़ा थोड़ा तीर्थ यात्रा करते हो। आप सबके भीतर थोड़ी बहुत, किसी के अंदर ज्यादा, किसी के अंदर कम, पर भक्ति और प्रेम तो है ही ना। सबके अंदर प्रेम है, भक्ति है। अपने अपने तरीके से सब भगवान को रिझा भी रहे। कोई सत्यनारायण भगवान की कथा करवा रहा है, कोई भागवत सुन रहा है, कोई सुंदरकांड करवा रहा है, कोई कीर्तन करवा रहा है, कोई भगवान के लिए रो रहा है, कोई भगवान के लिए परिक्रमा लगा रहा है। सब कर ही रहे हैं। ये सारा पुण्य क्या होगा? आपने पुण्य करना कब से स्टार्ट कर दिया? मैया, सवाल आपसे।
आपने पुण्य करना कब से स्टार्ट किया? बोलो। आपने पुण्य करना 5 साल की उम्र से शुरू किया कि 10 साल की उम्र से शुरू किया कि 15 साल की उम्र से शुरू किया कि 20 साल की उम्र से कि 25 साल की? हैं? 5, 10, 5 साल तक का बच्चा तो जानता ही नहीं है कि पुण्य क्या है, पाप क्या है। 10 साल का बच्चा भी नहीं जानता कि पाप क्या है, पुण्य क्या है। थोड़ा बहुत जान भी रहा होगा तो थोड़ा ही जान रहा होगा। 15 साल तक भी ये समझ नहीं होती कि पाप क्या है और पुण्य। थोड़ी सी समझ शायद 15 साल में आ जाए, लेकिन ये पाप क्या है, पुण्य क्या है, ये समझ आती कब है? बताओ। पाप क्या है, पुण्य क्या है, ये समझ कब आती है? जब आप अच्छे सत्संगी हो जाएं। यदि आप अच्छे सत्संगी बचपन में हो गए तो ये ज्ञान बचपन में हो जाएगा। बुढ़ापे में आपने सत्संग किया तो बुढ़ापे में ये ज्ञान होगा कि भाई पाप क्या, पुण्य क्या, वरना अभी तक तो जो कर रहे थे चल रहा था सब। अब सोचिए कि पाप पुण्य का ज्ञान ही हमें 10-20 साल बाद मिला, तो अभी तक हमने पुण्य किए कितने होंगे? ये सारे पुण्य हमारे जुड़ते हैं और जुड़ करके भगवान के पास जाते हैं चेक होने। भगवान देखते हैं कि इसके इतने पुण्य हैं, अभी थोड़ा कम हो रहा है तो फिर से वो आता है संसार में। और आपको इतने पुण्य करने होते हैं जिन पुण्यों से आपको रास में प्रवेश मिल जाए, क्योंकि रास में प्रवेश मिल गया तो आपको वैकुंठ भी मिल गया, सदगति भी हो गई, सब कुछ हो गया। तो ये मिलन है, जैसे गंगा यमुना के मिलन को संगम कहते हैं, ऐसे भक्त और भगवान के मिलन को रास कहते हैं। इसलिए उस रास में शंकर जी साड़ी पहन कर आते हैं, चूड़ी पहन कर आते हैं, मांग करने की, पालन करने की, संहार करने की सामर्थ्य रखते हैं। ऐसे भगवान शंकर भी कहते हैं कि हमें रास में जाना है। अब जिस रास में शंकर जी जाने को तैयार हैं, अब बताओ वो रास कैसा रास होगा? जहां भगवान अपने भक्त से मिलना चाह रहे हैं, उसी का नाम है रास। गोपियां आई, भगवान रास रचाने लग गए। तभी गोपियां, भगवान अंतर्धान हो गए। गोपियों को अभिमान आ गया, हम बड़ी सुंदर हैं। अंतर्धान हो गए भगवान, गोपियां रोने लगी। हे श्याम सुंदर कहां चले गए? कहां हो मनमोहन? कहां हो कृष्ण कन्हैया? गोपियां रोने लग गई। भगवान कृष्ण को पाकर गोपियों को अभिमान आ गया, हम कितनी भाग्यशाली हैं, कितनी बड़ी। चले गए। गोपियां रोती हैं और गीत गाती हैं, जयति तेधिकम गोपी गीत। जयति तेधिकम जन्मना ब्रज, गोपियां गाएं जयति तेधिकम जन्मना ब्रज, श्रयते शाश्वत दयति दृश्यता दीक्षुतावका त्वयि धृता
गोपियां, हे प्रभु कहां चले गए हमें छोड़कर, पागलों की तरह व्याकुल होकर गोपियां पुकार रही हैं। जब गोपियों ने पुकारा कि कृष्ण अब हम मर जाएंगे, आपके सिवा हमारा कोई नहीं। जब गोपियों ने कृष्ण को पुकारा, कहा मारना था तो कालिया नाग के विष से क्यों बचाया। अच्छा, ये जो गोपी गीत है ना, ये गोपियां इस गीत से अपने भाव व्यक्त कर रही हैं। कौन सा भाव? ऐसा कि गोपियां कृष्ण के साथ बिताए हुए पल को याद कर रही हैं। जब कोई हमारे साथ होता है और वही जब हमारे साथ नहीं होता, तो हम उसके साथ बिताए हुए पल को याद करते हैं, क्योंकि यादें ही तो रह जाती हैं। आज आप वृंदावन आए, जब आप वृंदावन से जाओगे तो भले वृंदावन से चले जाओगे, पर वृंदावन की यादें सदा आपके साथ रहेंगी। याद बनके जो दिल में समाए मेरे, अब ना निकल के जाने का वादा करो। अब निकल के मत जाना, भीतर बैठ गए तो भगवान याद बन करके समाये हैं भीतर। गोपियां याद कर रही हैं उस पल को जो कृष्ण के साथ बिताई थी। हे श्याम सुंदर, कालिया नाग से क्यों बचाया? मर जाने दिया होता। आज हमें छोड़कर चले गए, हम कैसे जिएंगे तुम्हारे बिन। जब प्राण निकलने की स्थिति आई, तब भगवान को लगा कि ये मर जाएंगे। देखो, भगवान आपके पास ही रहते हैं, परंतु आपको जरूरत नहीं पड़ती। आप खुश हैं भगवान के बिना। सच बताओ, आज भला किसे जरूरत है भगवान की? लोगों को जरूरत है। आपको जरूरत लगी कृष्ण की, तो देखो भगवान ने अपने धाम बुला के बिठा लिया कि नहीं। जिन्हें जरूरत लगती है, जब भूख लगती है, तो व्यक्ति अपने आप भोजन खोजने लगता है। भूख ही नहीं लगेगी तो भोजन खोजेगा क्यों? पानी की खोज कब करता है? जब प्यास लगती है। तो भगवान की खोज तब होगी जब भगवान को पाने की प्यास लगेगी। अभी तो प्यास ही नहीं है ना, अभी तो अच्छी प्यास लगी नहीं, इसलिए भगवान के मिलने में तनिक देर लगती है, क्योंकि प्यास नहीं। जब गोपियों ने तड़प करके कहा अब जी ना पाएंगे, जैसे मछली को पानी से निकाल दो और कहो कि पानी के बिना जी लो, तो क्या मछली पानी के बिना जी सकती है? क्योंकि मछली के प्राण ही पानी है। मछली के प्राण कौन है? जैसे मछली के प्राण पानी है, पानी के बिना मछली का जीवन संभव ही नहीं है, ऐसे कृष्ण जिस दिन हमारे प्राण बन जाएं कि उनके बिना जीवन संभव नहीं है, वो स्थिति यदि मिल जाए, तो उस स्थिति तक पहुंच जाए कोई, तो भगवान इसी जन्म में यहीं मिल जाएंगे। हमारी वो स्थिति नहीं बन पाती, इसलिए हमारी तरफ से कमी रह जाती है, हम संसार में उलझ जाते हैं। पत्नी में इतना स्वाद मिल जाता है, पुत्र में इतना स्वाद मिल जाता है, पैसे में इतना रस मिल जाता है कि हम पत्नी, पुत्र, परिवार, पैसे में, पद में, प्रतिष्ठा में बड़ा रस मिल जाता है, हम यहीं उलझकर रह जाते हैं। हमें लगता है कि पद प्रतिष्ठा पा गए, सब पा गए, लेकिन ये ना भूसे की तरह है।
इसकी कोई वैल्यू नहीं है। ये मानव शरीर जो है, इस शरीर को पाकर तब अपने को सफल मानिएगा जब आप मछली की तरह पानी के लिए जैसे मछली तड़पती, जिस दिन आप भगवान के लिए तड़पें तब समझ लेना कि आपका मानव जीवन सार्थक है। यदि वो तड़प नहीं आई और तड़प के बिना मर गए तो हर बार तड़प तड़प के मरना पड़ता। लोग नहीं कहते वो तड़प रहा है, छटपटा रहा है। कुछ लोग तड़पते हैं दर्द के मारे, बुढ़ापे में तड़प रहे, छटपटा रहे, लेकिन वो छटपटा तो रहे हैं पर वो भगवान के लिए नहीं छटपटा रहे। जैसे एक महिला स्त्री शादी के 4 साल हो गए, बेटा नहीं हुआ, तो वो छटपटा तो रही है पर बेटे के लिए तड़प तो रही है। बेटा नहीं होए तो स्त्री और पुरुष तड़प जाता है कि एक बेटा तो हो जाए, तड़प जाता है एक पुत्र के लिए। जितनी तड़प बेटा और बेटी को पाने के लिए है, एक लोभी आदमी पैसे को पाने के लिए, व्यापार को सफल बनाने के लिए नहीं छटपटा जाता, तड़प जाता है। ठीक है, ये भी तड़प अपनी जगह सही है कि आप सफल बने, पैसे कमाएं, लेकिन पैसे के लिए तो आप तड़पे, परिवार के लिए तो तड़पे। क्या इतनी तड़प कभी भगवान को पाने के लिए उठी? चलो 1 माह पैसे के लिए तड़प लो, 1 साल बेटे के लिए तड़प लो, तो कम से कम 1 दिन तो भगवान के लिए तड़पो। विडंबना तो ये है कि आदमी 1 मिनट भी नहीं छटपटा रहा है, स्मूथली जीवन चल रहा है, आवश्यकता नहीं है ना, उसे लग ही नहीं रहा है कि हमें भगवान की आवश्यकता है। हाँ, आजकल लोगों को भगवान की जरूरत कहां पड़ती है? अपना काम निकलवाने के लिए याद तो आते हैं भगवान, पर दुख में सुमिरन सब करें। भगवान को याद लोग कब करते हैं? जब क्या हो, दुख आया तो भगवान ही याद आते हैं। फिर सुख में करे ना कोई, सुखी है तो कहां कोई भगवान को याद कर रहा है? और सुख में सुमिरन करें तो दुख काहे को होए? यदि सुख में ही पुकारें तो दुख आए ही क्यों? विपदा नहीं वे विपदो वा, विपत्ति किसे कहते हैं, दुख किसे कहते हैं? भगवान को भूल जाने को दुख कहते हैं, भगवान को याद रखने को सुख कहते हैं। इसलिए आप काम करो, पैसे कमाओ, पर भगवान को ऐसे ही याद रखो जैसे मछली पानी को याद रखती है। कृष्ण हमारे कौन है? प्राण। भगवान के बिना हम जी सकते हैं क्या? सेवा के बिना हम जी सकते हैं क्या? सच बोलने के बिना, झूठ बोलकर हम जी सकते हैं क्या? छल करके, निंदा करके, चुगली करके हम जी सकते हैं क्या? लेकिन लोग जी रहे हैं, 2-2, 4-4 घंटे लोग निंदा चुगली कर रहे हैं। क्या राजा हरिश्चंद्र झूठ बोलकर जी सकते थे? बोलो। सच के लिए बिक गए बाजार में, पत्नी बिक गई तारा, बेटा बिक गया रोहित, खुद बिक गए चांडाल के यहां काम करने लग गए। सब कुछ अपने को बेच दिया आदमी ने, पर सत्य जाने नहीं दिया। क्या हरिश्चंद्र झूठ बोलकर जिंदा रह सकते थे? हरिश्चंद्र से पूछा गया कि आपको बाजार में बिकने की क्या जरूरत थी?
स्वप्न में देखा उन्होंने कि मैंने सब कुछ दान कर दिया, तो जागे तो सचमुच उन्होंने कहा सपने में दान किया तो मैं दान कर दूंगा, सब दे दिया। वो झूठ कह देते कि नहीं जी हमने तो दान किया ही नहीं, हम क्यों करें। क्यों दान करूं मैं। हरिश्चंद्र कह देते नहीं। हरिश्चंद्र बोले कि मैं झूठ बोलूंगा तो अभी मर जाऊंगा, सच बोलूंगा तो भले बिक जाऊंगा, पर सच बोलकर जिंदा रहूंगा। जब तक जिंदा रहूंगा तो अपने से नजरें मिलाता रहूंगा। झूठ बोलकर जिंदा, झूठ बोलकर जीवन भी जीवन है क्या। देखो इस तरह की ईमानदारी। इसलिए आप लोग भी अपने आप को भगवान के आश्रित करो। जैसे मछली पानी के आश्रित है, ऐसे आप धर्म के आश्रित रहें। किसके आश्रित। धर्म। भगवान सुनो, भगवान का मतलब ये नहीं कि भक्ति और भगवान मंदिर और पूजा नहीं। तुम्हारे तुम जो धर्म का पालन कर रहे हो वो धर्म ही भगवान है। रामो विग्रहवान धर्म। आप अपने माँ बाप की सेवा कर रहे हैं, माँ बाप की आज्ञा का पालन कर रहे हैं, तो आपकी वो सेवा ही भगवान है, वो धर्म ही भगवान है जिस धर्म का आप पालन कर रहे हैं। जैसे कि नारी पत्नी का धर्म है कि वो पति के सिवा पर पुरुष को ना देखे। यदि वो कोई नारी अपने पति को परमेश्वर मान रही है और पराये पुरुष को कभी गंदी नजर से नहीं देखती, तो उसका पति को भगवान मानने का जो उसके भीतर धर्म है वही धर्म भगवान है, वही भगवान है। जो आपके भीतर धर्म है वही तो ईश्वर है। भगवान सबके भीतर हैं। किस रूप में। धर्म के रूप में। यदि आपके अंदर धर्म नहीं है तो आपके अंदर भगवान नहीं। बताओ। अच्छा देखो धर्म क्या है। हमारी दयावती देवी पलवल हरियाणा से मैया आई और मैया ने कहा कि मैं एक दिन की संपूर्ण गौरी गोपाल जी की रसोई सेवा कराऊं जहां हजारों भक्त भोजन करते हैं। ये मैया खुद इतनी दूर से आई और इन्होंने सेवा की। यही इनका धर्म है। गृहस्थ का धर्म यही है। मैया गृहस्थ का धर्म यही है कि खाने से पहले किसी को खवाए। यही है क्या। यही है धर्म जो हमारी मैया दयावती मैया ने किया। धर्म क्या है। धर्म ही भगवान। हमें कोई पत्थर के भगवान के पीछे नहीं भागना। ये भी एक पद्धति है पूजा की, ये गलत नहीं है। परंतु मैं जो समझाने जा रहा हूं वो ये बात है कि आपके भीतर जो धर्म नाम की चीज है, धर्म ही भगवान है। धर्म कौन है। राम कौन है। धर्म। राम ने अपने जीवन में किसका पालन किया। धर्म का कि अधर्म का। तो राम कौन है। धर्म की चलती फिरती मूर्ति ही राम है। धर्म ही तो राम है। राम ने जो किया वही धर्म है। और राम ने क्या किया। माँ बाप के वचनों का पालन किया, भाई के लिए सिंहासन छोड़ी, पत्नी के लिए रावण से लड़ गए। ये सब धर्म ही तो है। क्यों मैया। इसलिए नारी अपने धर्म का पालन करे, पुरुष अपने धर्म का पालन करे। अनिरुद्धाचार्य क्या करता है। हम क्या करते हैं मेरी मां। हम केवल अपने धर्म का पालन करते हैं। ना हम पूजा करते, ना जप करते, ना तप करते, ना कुछ आता। केवल धर्म का पालन करते हैं। धर्म का पालन क्या। सच बोलते हैं, झूठ बोलने से डरते हैं। माँओं की सेवा करते हैं,
माँ बाप की सेवा और सम्मान करते हैं, कोई द्वार पर आ जाए भूखा नहीं जाने पावे, ऐसा प्रयास करते हैं। मेहनत करते हैं कि हमारी मेहनत करने से यदि किसी माँ को सहारा मिल रहा है, 150 बच्चे गौरी गोपाल गुरुकुल में पढ़ रहे हैं, तो एक आदमी की मेहनत करने से, एक आदमी के भीख मांगने से इतना सारा कार्य यदि हो रहा है, और आपको कथा सुनाता हूँ तो मुझे लगता है कि आपको भी 3 घंटे आनंद का अनुभव होता है, तो आपको भी मैं सुख ही तो दे रहा हूँ, आपको भी मैं दुख नहीं देता। यही मेरा धर्म है और मैं अपने धर्म का केवल पालन कर रहा हूं, और यही धर्म का पालन आपको भी करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये केवल मेरे लिए है, हर गृहस्थ के लिए है कि अतिथि देवो भव, अतिथि भगवान है, ये सबके लिए। तो मेरे लिए बस है क्या? बोलो मेरी माँ, माता की सेवा केवल मेरे लिए बस है कि सबके लिए? फिर सब लोग निभाते अपने अपने कर्तव्यों को, सब लोग निभाते अपने अपने धर्म को। शबरी माता ने केवल धर्म का पालन किया, और शबरी का धर्म क्या है? एक शिष्य का धर्म है गुरु की आज्ञा का पालन करना। शबरी के गुरु मतंग ऋषि ने कहा कि शबरी यहीं बैठना कुटिया पर, यहीं रहना, राम राम जपना, तुम्हारे कुटिया पर चलकर खुद राम आएंगे। ये गुरु वचनों पर भरोसा किया और गुरु वचनों पर चली। गुरु वचनों पर चलना धर्म है, धर्म का पालन शबरी ने किया तो राम घर आ गए। जिन जिनको भगवान मिले उन सबके मूल में धर्म है। बोलो हाँ। और आज का व्यक्ति धर्म को छोड़कर अधर्म की ओर जा रहा है। अधर्म की ओर चलोगे तो नाश हो जाएगा। जैसे रावण चल पड़ा अधर्म के रास्ते पर। भैया बैठ जाओ, भैया सब लोग शांति से बैठो। मैया, ओ पर्पल मैया, मोबाइल वाली मैया, चश्मा लगाए बैठो। मेरी माँ बैठ जाओ। कब तक खड़ी रहोगी मेरी माँ? बैठ जाओ। लो, या तो खड़ी रहेंगी या तो प्रपंच करेंगी। बैठो मेरी माँ, बैठ जाओ। मैया बैठ जाओ। तो धर्म, पत्नी का धर्म क्या है? पति कैसा भी हो, बिन परमेश्वर सोना मंदिर, बिंदिया बिना लीलार सोना, पति बिना संसार। नारी का धर्म क्या है? पति की, बोलो, पति कौन होता है? भगवान के देवता के राक्षस। मैया, आप अपने पति को क्या मानती हो? क्या है वो? भगवान जैसे लक्षण हैं उसके? पति तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो, तुम ही मेरे माथे की बिंदिया की झिलमिल, तुम ही मेरे हाथों के गज कंगन की खन खन, तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा।
देवता हो, तुम ही देवता हो। जिधर देखती हूँ उधर तुम ही तुम हो, न जाने मगर किन ख्यालों में गुम हो। मुझे देख कर तुम जरा मुस्कुरा दो, नहीं तो मैं समझूंगी मुझसे खफा हो। एक अच्छी पत्नी कैसी है? जो अपने पति को ही भगवान माने। तुम ही मेरे माथे की बिंदिया की झिलमिल, तुम ही मेरे हाथों के गजरों की मंजिल। मैं हूँ एक छोटी सी माटी की गुड़िया, तुम ही प्राण मेरे, तुम ही आत्मा हो। कोई मेरी आँखों से देखे तो समझे कि तुम मेरे क्या हो, कि तुम मेरे क्या हो। आज छोटी छोटी सी बातों में तलाक हो जाते हैं, छोटी छोटी सी बातों में रिश्ते टूट जाते हैं। ये तलाक, ये रिश्ता टूटना, इसकी दर ज्यादा क्यों है, इसकी गिनती ज्यादा क्यों है? क्योंकि आज एक लड़की पढ़ लिख करके डिग्रियां तो पा लेती है, पर वो ये नहीं जान पाती कि पति क्या है, पति के होने से क्या है और पति के ना होने से क्या है। एक पुरुष बड़ी बड़ी डिग्रियां पा लेता है, पर वो ये नहीं जान पाता कि विवाह क्यों हमने किया है, क्यों करना चाहिए, क्यों पत्नी का होना जरूरी है, क्यों पूजा पाठ में गांठ ही जोड़ी जाती है, पत्नी को देवी क्यों कहा जाता है, नारी को यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते क्यों कहा जाता है। ना तो पुरुष नारी के बारे में जान रहा है, ना तो नारियां पुरुष के बारे में जान रही हैं। दोनों जानकारी से शून्य हैं, दोनों नहीं जानते। ना पुरुष को पता है कि स्त्री क्या है, ना स्त्री को पता है कि पुरुष क्या है। ना पुरुष का समर्पण है ना स्त्री का। क्यों? क्योंकि आज रिश्तों को लोग मजाक समझने लग गए, मान मर्यादा को भी लोगों ने मजाक समझ लिया, परंपराओं को भी लोगों ने मजाक समझ लिया। रिश्ते मजाक नहीं है साहब। अब कल एक लड़की ने मेरे से सवाल किया कि गुरुजी, आज सबसे ज्यादा तलाक क्यों हो रहे हैं? मैं आप सबसे कहता हूं कि यदि आपका तलाक होने वाला है तो आप पति पत्नी मेरे पास आ जाओ, केवल 2 दिन मुझे दो, 1 दिन मुझे दे दो, नहीं समय है तो केवल 1 घंटे मुझे दे दो। 1 घंटा मेरे साथ बैठ लो पति पत्नी, जो मैं समझाऊं वो समझ लो। उसके बाद मैं गारंटी लेता हूं कि तुम तलाक लेना खुद ही भूल जाओगे कि हमें नहीं लेना। मैं रिश्तों को टूटने नहीं देता, गारंटी लेता हूं कि तुम तलाक लेने से पहले एक बार मेरे पास आ जाओ। कितने भी गंदे रिश्ते होंगे, मैं ना ठीक कर दूं तो कह देना। कितनों के तलाक मैंने कथा सुनवा सुनवा कर रुकवाए हैं। कितने घर बचे जिन्हें डिप्रेशन है, जो तनाव में हैं, चिंता में डूबे हैं, डिप्रेशन की गोलियां खा रहे हैं, वो लोग भी मुझे 7 दिन दे दें, कोई पैसा ना लगेगा आपका,
7 दिन केवल कथा सुनो। आप मुझे बस बता दो कि हम मरीज हैं इस मानसिक बीमारी के। 7 दिन में आपको बिना इंजेक्शन, बिना दवाई टैबलेट के आपको मानसिक रोग से ना उबार दिया जाए, ना उबार दूं तो आप कह देना। चिंताएं, टेंशन खत्म ना हो जाएं तो कह देना। मैं गारंटी लेता हूं इस बात की कि आपका डिप्रेशन, आपकी चिंताएं, आपका जो मनोदशा आपकी बिगड़ी पड़ी है, मानसिक संतुलन जो बिगड़ा है, उसे ठीक कर देंगे। बस 7 दिन आप लाके बिठा दो मेरे सामने। रिश्ते आज तलाक क्यों हो रहे हैं? आप बताओ, आज तलाक क्यों हो रहे हैं? इसमें कौन जिम्मेदार है? आप सबसे सवाल, रिश्ते क्यों नहीं चल रहे हैं? हर गांव में, हर शहर में अब तलाक के केस बढ़ने लग गए हैं। बोलो हाँ कि ना? क्यों मैया, क्यों तलाक होते हैं, डिवोर्स क्यों होते हैं? बताओ मेरी माँ। हैं? तलाक क्यों होते हैं मैया? आप बताओ। पीछे वाली पीली मैया और इस तरफ की लाल मैया, ये पीली मैया कहाँ चली? तलाक क्यों होते हैं इसका पता लगाने चली क्या मेरी माँ? लो मैया पता लगाने चल पड़ी। मेरे सर्च करके आती हूँ महाराज। हाँ, रिपोर्ट लेके आऊंगी पूरी। वो नीली पीली लाल मैया कहाँ पता लगाने जा रही हो? तलाक क्यों होते हैं पता लगा के आना। मिल जाए उत्तर तो बताना। तलाक क्यों होते हैं जानते हो? तलाक इसलिए होते हैं, इसके मूल 2 कारण हैं। कारण बहुत सारे हो सकते हैं, पर जो मैं समझ पाया, मैं स्टडी कर पाया, उसमें मैंने पाया कि तलाक होने के केवल मूल 2 कारण हैं। आगे बहुत कारण हो सकते हैं। इनमें पहला कारण यह है कि स्त्री और पुरुष का चरित्र मजबूत नहीं है। पहला जो मूल कारण है। आज लड़की और लड़का दोनों शादी के पहले, हम सबके लिए नहीं कह रहे हैं, 80% मान लो या 70% मान लो, संसार में आज भी अच्छे लोग हैं और आज भी बुरे लोग हैं। जो मोटा मोटा कारण मुझे समझ आया वो मैं आपको कह दे रहा हूं। तलाक होने के मुख्य 2 कारण हैं। पहला कारण कि आजकल का पुरुष और आजकल की स्त्री ब्रह्मचारी नहीं है। जबकि नव दुर्गा की हम पूजा करते हैं तो प्रथमम शैलपुत्री च द्वितीयम ब्रह्मचारिणी। नारी के लिए भी माता शक्ति दुर्गा की नवरात्रि में जब दूसरे दिन पूजा होती है तो ब्रह्मचारिणी मैया की पूजा होती है। किसकी? बोलो। ब्रह्मचारिणी मतलब स्त्री को क्या करना चाहिए? ब्रह्म